जय हिंद दोस्तों। जब भी आविष्कार शब्द का नाम आप लोग सुनते हैं तो आपके मन में अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश के नाम आते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत ने भी बेहद महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार किया है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया जमकर उपयोग करती है। चलिए आज जानते हैं भारत में आविष्कार किए गए 10 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस योगदान के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी जानते हैं कि भारत के बिना दुनिया भर में विज्ञान की तरक्की मुश्किल है। वैज्ञानिक आविष्कार में भारत की अहम भूमिका रही है। भारत के किए आविष्कार को जिसे पूरी दुनिया इसे अपना रही है। नंबर 1 पर आता है शैम्पू। जिस शैम्पू से आप अपने बालों को धोते हैं उसका आविष्कार भारत में ही हुआ है। अब इसका उपयोग पूरी दुनिया करती है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, फलों के गूदे, रीठा, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जब यूरोपियन भारत आए तब उनकी नजर इस रीठा, आंवला और फलों के गूदे के मिश्रण पर पड़ी। वो इसे अपने देश लेकर गए और वहाँ पर शैम्पू शब्द के साथ इसे बाजारों में उतारा जिसे पूरी दुनिया ने उपयोग किया। इस शैम्पू के बारे में एक दूसरे नजर से देखा जाए तो आप अनुमान लगाइए अगर दुनिया में शैम्पू ना होता तो हम सब का बाल किस प्रकार होता। अगला हमारा है बटन का आविष्कार। बटन का इस्तेमाल का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसके सबूत भी देखने को मिले। इतिहासकारों का मानना है कि इसका प्रयोग 2000 ईसा पूर्व में किया गया होगा। हड़प्पावासी आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग करते थे। ये तब गोल नहीं बल्कि ज्यामितीय आकार के होते थे। अगला हमारा है शतरंज। शतरंज का आविष्कार चतुरंगा नाम के बोर्ड गेम से हुआ था जिसे 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान खेला जाता था। पहले यह खेल महाराजाओं का हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और आज शतरंज खेलों का राजा माना जाता है। अगला है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स भारत की ही देन है। नरिंदर सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। इन्हें ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। साल 1955 से 1965 के बीच नरिंदर सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ था। इस पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स को स्थापित करने में काफी मदद मिली थी। आप सब फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि फाइबर ऑप्टिक संचारण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग वाहक विकसित करता है जो विधिवत रूप से जानकारी को साथ ले जाते हैं। अगला है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का आविष्कार भारत के वैज्ञानिक ने ही की जिसके बाद से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जुड़ने में मदद मिली। 1990 के दशक में अजय भट्ट नाम के वैज्ञानिक ने अपनी टीम के साथ यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किया था। यूरोपियन श्रेणी में 2013 में अजय भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया था। अगला है सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार शून्य का आविष्कार। शून्य के आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है। कहा जाता है कि 628 ई में उन्होंने ही सबसे पहले शून्य के सिद्धांत का विवरण पेश किया था। लेकिन कई लोग महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक मानते हैं क्योंकि आर्यभट्ट ने ब्रह्मगुप्त से पहले शून्य का प्रयोग किया था। अगला है रेडियो प्रसारण। आमतौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर और खोजकर्ता गुलेल्मो मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इससे पहले मिलीमीटर रेंज रेडियो तरंग माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया था। अगला है छोटे बच्चों से लेकर सभी इस गेम में माहिर हैं जिसका नाम है सांपसीढ़ी का खेल। घर घर में खेले जाने वाले सांपसीढ़ी का खेल का आविष्कार भी भारत में हुआ था। बाद में यह भारत से इंग्लैंड और अमेरिका पहुंच गया। अगला भारत का आविष्कार है फ्लश टॉयलेट। इतिहासकारों का कहना है कि सबसे पहले टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था।
तब वहाँ के ज्यादातर घरों में टॉयलेट हुआ करते थे और सारे शहर में अच्छा सीवेज सिस्टम भी था। वहाँ से ही पूरी दुनिया में फ्लश टॉयलेट का प्रयोग आरंभ हुआ। अगला आविष्कार है प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, दुनिया भर में खूबसूरती बढ़ आने के लिए या स्किन को सही शेप देने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत में हुआ था। आज से 2600 साल पहले भारत के आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। इससे जुड़ी एक किंवदंती के हिसाब से एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल होकर आचार्य सुश्रुत के पास आया था। उसकी नाक पूरी तरह से फट चुकी थी, जिसके बाद आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की थी। इसके बाद जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू ने स्थानीय प्लास्टिक सर्जरी विधियों का अध्ययन करने के लिए भारत में 20 साल बिताए। कार्प्यू 1815 में पश्चिमी दुनिया में पहली बड़ी सर्जरी करने में सक्षम था, जिसके बाद धीरे धीरे सभी देश में प्लास्टिक सर्जरी होना आरंभ हुआ। अगला और आखिरी इस लिस्ट की भारत की आविष्कार है आयुर्वेद। आयुर्वेद दुनिया को दवाओं की पहली समझ भारतीयों ने ही दी। 300 से 200 ईपू कुषाण राज्य के राजवैद्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में उन्होंने एक से एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। आयुर्वेद अब कई देशों में अपना चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन इस आयुर्वेद चिकित्सा की शुरुआत भारत से हुई थी। भारत के इतने सारे शानदार आविष्कार के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही यह भी बताएं कि आपको इन 10 आविष्कारों में दुनिया के लिए सबसे उपयोगी आविष्कार कौन सा था। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।